दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे थे बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 10th मैथ्स के। तो आज हम लोग फिर से 10 सवाल पढ़ेंगे और सभी सवाल यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है 7 सेमी त्रिज्या वाले शंकु की ऊंचाई क्या होगी यदि शंकु का आयतन 22 सेमी क्यूब हो। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या और आयतन दिया गया है, हमें शंकु की ऊंचाई बतानी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। पहला सवाल है ये। तो शंकु की त्रिज्या आर का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है 7 सेमी। उसके बाद आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है 22। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना दिया गया है 22 सेमी क्यूब दिया गया है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 22। तो यहाँ पर हमें एच का मान निकालना है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 1/3 पहले लिखेंगे, गुणा लगाएंगे पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का मान 7 है तो 2 बार लिखेंगे गुणा एच बराबर 22। हल करेंगे 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो एच का मान हमें निकालना है। तो इधर 1 बचेगा, तो एच बराबर ये इधर भाग कर रहा है 3, इधर गुणा करेगा तो यहाँ पर 1 बचा, तो 3 1 के 3 और यहाँ पर 7 बचा, 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर नीचे हो जाएगा बटे में। तो ऊंचाई शंकु की होगी 3/7 सेमी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 3/7 सेमी। अब अगला सवाल, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो ए ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, बी में 0, सी में 1 और डी में 1/2। तो साथियों एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगला सवाल एपी यानी समानता श्रेणी का ये सवाल है। तो यहाँ पर एपी का मान दिया गया है 2, 4, 6 आगे डॉट डॉट का 20वां पद होगा। तो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद ए का मान कितना 2, सार्वधातुक डी निकाल लेते हैं। इसमें इसको घटा सकते हैं या फिर इसमें इसको, तो किसी एक में घटा लेते हैं। चलिए दूसरे में पहले को घटा लेते हैं। तो 4 में जाएगा 2, कितना मिलेगा 2। तो सार्वधातुक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है 20वां पद, n बराबर 20। तो साथियों व्यापक रूप में 20वें पद को हम क्या लिखेंगे, A20, ये है 20वां पद। तो इसको हम लिख सकते हैं A+19D, A+19D। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, प्रथम पद का मान 2 है, प्लस 19 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान है 2। तो हल कर लेंगे, 19 दूना 38, 38 2 40। तो 20वां पद कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 4, साइन 45 अंश प्लस कास 45 अंश का मान होगा। तो हल कर लेते हैं दोस्तों। तो साइन 45 अंश प्लस कास 45 अंश दोनों का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कास 45 का मान यही होता है 1/√2। तो हर बराबर हैं, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे √2। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/√2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2/√2। चलिए अब सवाल नंबर 5, समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हल करते हैं, पता चल जाएगा। तो ये हमें एपी दी गई है, हमसे पूछा जा रहा है इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। जैसे पहला पद यहाँ पर 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है। इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है 78 जो है वो कौन सा पद होगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ए का मान 3 और डी का मान निकाल लेते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं दूसरे में पहले को। तो 8 में 3 5, तो सार्वधातुक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं, माना
nवां पद 78 होगा, माना nवां पद 78 होगा, nवां पद an बराबर 78। तो साथियों nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमें निकालना है, n क्या है, पदों की संख्या। तो an के स्थान पर हमें रखना है 78 बराबर a, प्रथम पद कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सर्वांतर कितना है 5। तो 78 इधर है, ये 3 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर कितना n माइनस 1 इंटू 5। 78 में 3 जाएगा, 75 बचेगा, 5 उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, बराबर n माइनस 1। 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 2 बचेगा, बचा हम 25, तो 15 बचेगा, बराबर n माइनस 1। एक उधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर n बराबर कितना हो जाएगा, 15 1 16। तो 16वां पद 78 होगा, n का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल, बहुपद 9x² माइनस 5 में मूलों का योगफल होगा। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है 9x² माइनस 5, इसमें हमसे पूछा जा रहा है मूलों का योगफल। तो मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं, मूल मान लेते हैं अल्फा कामा बीटा। तो यहाँ पर तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इसी से द्विघात समीकरण की तुलना की जाती है। तो x² के बराबर है, तो a बराबर कितना 9, और यहाँ पर x वाला पद यहाँ पर नहीं दिया गया है, अचर पद का मान दिया गया है। c का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, b का मान नहीं दिया गया है तो 0 मानेंगे, b का मान नहीं दिया गया तो 0 मानेंगे। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, माइनस लगाएंगे b का मान कितना 0, और नीचे a का मान 9, ऊपर 0 है नीचे कुछ भी हो पूरा मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मूलों का योगफल होगा 0 होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 7, रैखिक समीकरणों के अद्वितीय हल की शर्त होती है। तो जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके लिए अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ये शर्त होती है। a1/a2 बराबर b1/b2, ये अनंत हल या फिर अनेक हल के लिए शर्त होती है, ये होती है अद्वितीय हल के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 8, एक घनाभ की भुजाएं 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी है, तब घनाभ का आयतन होगा। तो भुजाएं हमें दी गई हैं, आयतन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंबाई है 2 गुणे चौड़ाई यहाँ पर है 3, चौड़ाई है 3 और ऊंचाई यहाँ पर है 4, 3 गुणे 4, तो कितना होगा 4 3 12, 12 दूना 24, 24 सेमी क्यूब। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब सवाल नंबर 9, एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब दोस्तों सवाल नंबर 10 जो कि लास्ट और अंतिम सवाल है, 3 + √2 है 1। 3 + √2 ये एक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या फिर पूर्णांक है। तो रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो रूट के साथ में यदि कोई संख्या और हो तो वह भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सभी सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।